ओम शांति। आज 16 जून 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद। बाबा कहे तुम बच्चों को अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है और उसके लिए जितना हो सके अशरीरी बन बेहद के बाप को याद करना है। उससे आयु भी बढ़ेगी और काया भी निरोगी बनेगी। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हारे ऊपर कई जन्मों के विकर्मों का बोझा है। इस बोझ को उतारने के लिए अशरीरी बन करके याद करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। परंतु साथ में बाबा कहे बच्चे तुम्हें कोई भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है और अपनी देह को भी भूलना है, तभी याद यथार्थ रूप में रहेगी। जितना हो सके बाप से लव बढ़ता जाना चाहिए। जितना बाबा से लव हमारा होगा उतनी याद सहज हो जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां उन्हें ही लेकर आना है। जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरी पॉइंट, यहां वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। विघ्न न डाले। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज न हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। यहां रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान। बाबा कहे मैं इसमें विराजमान। तुमको जो मत देता हूं उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। यह नाम रूप है बाहर का। इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। यहां तक कि बाबा कहे ब्रह्मा बाबा के रूप में भी तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं इन सबके नाम रूप है, इनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो तो क्या होगा? तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेगी। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, अर्थात जैसे मनुष्य है वैसे, लेकिन दिव्य आत्माएं थी। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितना लंबे चौड़े हैं। दिखाते हैं ना देवताएं बहुत लंबे चौड़े। तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो।
बाबा कहे इस ज्ञान मार्ग में गफलत नहीं करो। क्यों? विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है, जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है। बाप को बहुत याद करना है, बाबा को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो। बहुत सहज है। कैसे सहज है? जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता है, जिगरी प्रेम होना चाहिए। तो बाबा कहे हड्डी लव नहीं रहता। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके। उसी नाम रूप में उसी समय आएंगे। नेहरू उस रूप में उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे। उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं। आगे ये थोड़ी होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूं। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य। वहां सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। ये भूल है ना। कहते वहां भी राम के सामने रावण था, कृष्ण के सामने कंस था। तो बाबा कहिए भूल है ना। वो असत्य सुनाते हैं, बाप सत्य सुनाते। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूं। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं बरोबर। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही 4 है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर 16,108 रानियां कहां से आई? तुम जानते हो
धर्म शास्त्र कोई भी नहीं है। आज दुनिया में कोई भी धर्म शास्त्र नहीं है। धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है? धर्म शास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। ये सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज बात। क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा। न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहां तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ा दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं, जरूर उनको पता पड़ता होगा। बाबा कहे शास्त्रों में जानवरों का मिसाल देते हैं, जरूर उनको पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्य से जास्ती अक्ल जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। कीड़े को कैसे ले जाते हैं? अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियां कहती है हम पवित्र रहते हैं, इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, बाबा क्या कहते हैं? हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्र में भी गायन है। बच्चियां कहती है बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा, फिर से इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। यह गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है। इसीलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं उनको पकड़े? अर्थात उनको बुद्धि से पकड़ने की बात है। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाए पैसे की बात है। सिंपल बातें हैं लेकिन मनुष्य नहीं समझते। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई जुटका तो नहीं खाते हैं। जुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना, तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। बाकी क्या आकर करेंगे? ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भरकर जाए, वर्षा करे?
ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फायदा ही क्या? सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है। सुनकर पहले धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। बाबा कितना अटेंशन खिंचवाते हैं, फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहां आवाज न हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाबा कहे, बाबा की श्रीमत है, तुमको भी ऐसी शांति में रहना है। बाप को याद करना है। यह है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहां कहां रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, यह है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं है। अंदर में अगर किसी बात को लेकर उलझन है और उस उलझन को दबाते हुए गुटखा खा करके शांत रहना, बाबा कहे यह कोई रियल शांति नहीं है। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य है, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है। जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट्स पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। बहुत स्टूडेंट्स अगर फेल हो गए तो जरूर टीचर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, तो उनको इजाफा नहीं मिलता। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते माना वह अपने ऊपर कृपा करते हैं। यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। याद से एवर निरोगी बनेंगे। मन मना भव। ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकेंगे। यह निराकार बाप कहते हैं, विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख घनेरे, राम राज्य में है सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है।
जो करोड़पति पदमपति है, उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। ये तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग करो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। विषय है मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पाटदारी होते हुए भी कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताएं प्रारब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सतयुगी देवताएं प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहें? पाठ में तो आना पड़ेगा, तभी तो पद है। तो बाबा कहे सतयुग वाला देवताएं पद है
प्रारब्ध, वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहे? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय है, वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहां मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए, कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल ही जाती है। जो मनुष्य की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में आवे, वो आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति।